अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मल्टी प्लेनर रीफॉर्मेशन, जिसको हम MPRB कहते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टी प्लेनर रीफॉर्मेशन एंड इट्स के डिफरेंट मेथड्स के बारे में। जो हमारे पास है MIP, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास है MIP मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन। सेकंड नंबर हम पढ़ते हैं SSD शेडेड सरफेस डिस्प्ले, एंड द थर्ड वन हम पढ़ेंगे SVD के बारे में। सही है, शेडेड वॉल्यूम डिस्प्ले। तो इन 3 टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि MPR या मल्टी प्लेनर रीफॉर्मेशन हमारे पास होता क्या है। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, हम आ गए थे रिकंस्ट्रक्टेड डेटा। ठीक है, इमेज रिकंस्ट्रक्शन हमने कर ली थी डिफरेंट एल्गोरिथम्स के ज़रिए। ठीक है, अब हमारे पास जो रिकंस्ट्रक्टेड डेटा आ गया है, अब इसके साथ हमने क्या करना है, इसको हमने डिस्प्ले तो करना है ना, इसको हमने दिखाना है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस के। इसमें जो है ना, जो हमने रिकंस्ट्रक्शन किया है डेटा का, ये हमारे पास इसमें कौन सी पैथोलॉजी है या कहाँ पे कोई ट्यूमर लोकेट है। ठीक है, तो इस रिकंस्ट्रक्शन डेटा को जब हम डिस्प्ले करते हैं या रेंडर करते हैं, आपके बुक में एक वर्ड यूज़ हुआ है रेंडर। तो रेंडरिंग का मतलब है कि हमारे पास जो रिकंस्ट्रक्टेड डेटा आ गया है, इसको हम अब देखना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2D या 3D इमेज। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, MPR या मल्टी प्लेनर रीफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती हैं जिसके ज़रिए हम रिकंस्ट्रक्टेड डेटा जो है वो जनरेट करते हैं इनटू द 2D और 3D इमेज। क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन डेटा हमने पढ़ा इससे पहले कि हम बैक प्रोजेक्शन जो करते हैं डिफरेंट एंगल से करते हैं, हमारे पास डिफरेंट जो है इमेजेस आ जाती हैं। अब इन इमेजेस में हम एक एक इमेज में तो नहीं देख सकते कि पैथोलॉजी किधर है या हमारे पास जो ट्यूमर है वो कहाँ पे लोकेट है, कौन सी इमेज में हमारे पास दिख रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स इस पे अप्लाई करते हैं, एंड फिर हम इससे एक ही इमेज जो है वो बनाते हैं। उस एक ही इमेज में फिर हम जो है ना वो वीव करते हैं या जो है डिफरेंट पैथोलॉजीज को जो है वो डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो इस रिकंस्ट्रक्ट डेटा को हम क्या करते हैं, रीफॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं MPR। किस चीज़ के ज़रिए हम करते हैं, MPR के ज़रिए, मल्टी प्लेनर रीफॉर्मेशन के ज़रिए करते हैं। ठीक है, अब ये जो मल्टी प्लेनर रीफॉर्मेशन है ना, ये हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। 3 मेथड्स हमारे पास यूज होते हैं। नंबर फर्स्ट जो हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं वो है MIP। MIP किसे कहते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन हमारे पास क्या होता है, इसके ज़रिए हम फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें, आपका ये इमेज मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इमेज मैट्रिक्स में आपने तो रिकंस्ट्रक्टेड डेटा किया है ना, तो 3D इमेज है। तो अगर 3D इमेज है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, हम पिक्सल की जगह वॉक्सल कंसिडर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम कहते हैं कि वॉक्सल हमारे पास टिश्यू वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 3D इमेज हमारे पास शो कर रहा है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट वॉक्सेल्स हैं। ठीक है, डिफरेंट वॉक्सेल है, हर एक वॉक्सेल का हमारे पास हाउसफील्ड यूनिट है। हाउसफील्ड यूनिट हमने क्या कहा था कि हमारे पास या हाउसफील्ड यूनिट या CT नंबर, कि ये हमारे पास जो है कंप्यूटर हर एक पिक्सल या वॉक्सेल को जो है वो देता है। ठीक है, अब डिफरेंट वॉक्सेल्स होती हैं, पिक्सल्स होती हैं, उसमें हमारे पास किसी का CT नंबर हमारे पास पॉजिटिव होता है तो किसी का नेगेटिव होता है, 0 भी हो सकता है या एवरेज में पॉइंट्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास ये जो हमारे पास पॉजिटिव वॉक्सेल है ना, पॉजिटिव CT नंबर का वॉक्सेल है, ये हमारे पास ब्राइट नज़र आएगा। ठीक है, और जो नेगेटिव है ये हमारे पास डार्क नज़र आएगा। ये मैंने आपको CT नंबर के टॉपिक में बताया था। ठीक है, तो जिसका हाउसफील्ड यूनिट या CT नंबर हमारे पास पॉजिटिव है वो हमारे पास ब्राइट नज़र आएगा। तो उस ब्राइट को हम क्या करते हैं, उन सारों को हम कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं, उन सारों को हम कंबाइन करते हैं और डेटा सेट बनाते हैं उसका।
डेटा सेट बनाते हैं, ठीक है। अब उस डेटा सेट को जब जब आप देखोगे ना तो उसमें हमारे पास सारे मैक्सिमम इंटेंसिटी के वैल्यूज होंगे, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्योंकि वहाँ से तो एटेन्युएशन जो है ना, एटेन्युएशन वो मैक्सिमम हुई है ना वहाँ से, क्योंकि हमने कहा था कि जहाँ पे हमारे पास जो सीटी नंबर है या हाउंसफील्ड यूनिट है वो अगर पॉजिटिव हो तो हमने कहा था कि वहाँ से हमारे पास एटेन्युएशन ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बोन को कंसिडर करो, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि उस मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यूज़ को हम कंबाइन करते हैं और उसी से हम फिर 2D इमेज बनाते हैं, ठीक है। अब इस 2D इमेज जो हमने 2D इमेज इसका बना लिया तो इसको अब हम डिफरेंट एंगल से वीव करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट प्रोजेक्टेड जो इमेजेस है ना वो बनाते हैं, ठीक है। अब जब डिफरेंट प्रोजेक्शन की जो इमेजेस है वो हमने बना लिए, उन डेटा सेट को हम इकट्ठा करते हैं, उनसे एक इमेज बनाते हैं 3D इमेज जो हम फिर उसके बाद वीव करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास 3D इमेज जनरेट हो जाता है, इसी इमेज को हम फिर क्या करते हैं, वीव करते हैं फॉर डिफरेंट पैथोलॉजीज, डिफरेंट पैथोलॉजीज की डायग्नोसिस के लिए इस इमेज को हम क्या करते हैं, वीव करते हैं, जो डिफरेंट एंगल से हमारे पास इमेजेस आ गई या प्रोजेक्शंस आ गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लो ये एक वॉक्सेल है, ठीक है, 3D इमेज अगर हम बोले वॉक्सेल, तो इसको आप इस वॉक्सेल में हमारे पास ट्यूमर है, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंट एंगल से वीव करते हैं थ्रू डिफरेंट एल्गोरिथम्स, ठीक है। अब अगर इस साइड से हम देखें तो हमारे पास ट्यूमर यहाँ नजर आएगा, लेकिन अगर इस साइड से हम देखें तो ट्यूमर इस साइड में नजर आएगा, ठीक है। तो डिफरेंट एल्गोरिथम्स के जरिए हम इन सारे प्रोजेक्शंस को कंबाइन करते हैं, 3D इमेज फॉर्म करते हैं और उसी 3D इमेज को हम फिर क्या करते हैं, वीव करते हैं। जो MIP है ना, MIP के बारे में आपने 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो ये है कि ये 10% डेटा हमारे पास यूटिलाइज करता है, 10% डेटा यूटिलाइज करता है। इसका क्या मतलब है कि 10% रेंडरिंग करता है, ये हमारे पास रेंडरिंग करता है। रेंडरिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो रिकंस्ट्रक्टेड डेटा है वो रीफॉर्म होता है इनटू द 2D और 3D इमेज, ठीक है। ये क्या करता है, 10% ये इमेज जो है रिकंस्ट्रक्टेड डेटा जो है रीफॉर्म करता है, रेंडरिंग करता है, ठीक है। सेकंड नंबर, ये हमारे पास बहुत क्विक प्रोसेस है। जब क्विक प्रोसेस है तो इस प्रोसेस की वजह से हम इसको CT एंजियोग्राफी के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। CT एंजियोग्राफी अगर हम बोले वेसल्स की वीविंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो 3D इमेज होता है ना वो हमारे पास डिस्प्ले होता है, 3D इमेज हमारे पास डिस्प्ले होता है, बट इसका एक ड्रॉबैक है। क्या है वो, कि टिश्यू का डेप्थ जो है ना वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है। किस तरह, फॉर एग्जांपल हम एक वेसल्स को वीव करें ना, अगर हम एक वेसल्स को वीव करें थ्रू MIP मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन, अब ठीक है हमने इस वेसल्स को जो है ना वो वीव कर लिया। अगर फॉर एग्जांपल इसमें कॉन्ट्रास्ट भी जा रहा है तो इस कॉन्ट्रास्ट फील्ड वेसल है, अब इसको हमने वीव कर लिया, लेकिन अगर इसकी नीचे ऑब्लिकली कोई और वेसल है ना तो उसको हम कभी भी वीव नहीं कर सकते, ठीक है, थ्रू MIP के जरिए हम इसको वीव नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब हमारे पास इस वेसल का 3D इमेज आ गया और कॉन्ट्रास्ट फील्ड इमेज है तो हम क्या करते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं थ्रू MIP, थ्रू डिफरेंट एल्गोरिथम्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। हम क्या करते हैं, इसको इस वेसल को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो डिफरेंट एंगल से 360 पे रोटेट करते हैं, तो डिफरेंट एंगल से हम क्या करते हैं, इसको वीव करते हैं और पैथोलॉजी डायग्नोस करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास नंबर फर्स्ट मल्टीप्लेनर रीफॉर्मेशन एल्गोरिथम, जो कि है हमारे पास MIP मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन, जिसके डिफरेंट जो है वो एडवांटेजेस मैंने आपको बता दी, जो आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है SSD शेडेड सरफेस डिस्प्ले। पहले तो मेरी स्क्रीन पे आप MIP को देख लो कि MIP हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ज़रिए किस तरह होता है, ठीक है। ये हमारे पास देखिए वेसल को डिफरेंट एंगल से देखा जा रहा है, इसका रोटेट किया जा रहा है 360 डिग्री से, और इसके लिए जो है डिफरेंट जो है वो एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं इन द कंप्यूटर, ठीक है। ये हमारे पास है MIP। चले सेकंड पे चलते हैं। अगर SSD के बारे में हम पढ़े ना, शेडेड सरफेस
शेडेड सरफेस डिस्प्ले। तो इसको हम जो है इनडायरेक्ट रेंडरिंग भी कहते हैं। इनडायरेक्ट रेंडरिंग का क्या मतलब है कि इसमें रेंडरिंग तो होती है, उसमें 10% होती थी, इसमें रेंडरिंग तो होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितने हमारे पास इसके बाद जब हम एसवीडी पढ़ेंगे तो उसमें होती है। ठीक है, इनडायरेक्ट रेंडरिंग का क्या मतलब है कि इसमें जो हमारे पास रेंडरिंग होती है, दोबारा बता देती हूँ, जो रेंडरिंग हमारे पास होती है रिकंस्ट्रक्टेड डेटा जो कि हम कन्वर्ट करते हैं या देखना चाहते हैं 3D या 2D इमेज में, वो हमारे पास 50% होती है, नॉट as much as in SVD सरफेस शेडेड वॉल्यूम डिस्प्ले में। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ओनली सरफेस डिस्प्ले, ओनली सरफेस हमारे पास क्या होता है, वीव्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कल को ले लो तो स्कल में आपके पास फ्रंटल, पेरिटल, ये मैंडिबल, ये वाला एरिया नजर आएगा लेकिन अंदर की कोई वीविंग नजर नहीं आती आपको। ठीक है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं, जैसे मैंने आपको स्कल में बता दिया। ठीक है, और इसमें हमारे पास 50% रेंडरिंग होती है। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अच्छा, इसमें हमारे पास हम डिफरेंट स्टेप्स पढ़ते हैं पे कि हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होती हैं एसएसडी में जो है। नंबर फर्स्ट अगर आप देखें, नंबर फर्स्ट होता है कि हम डिफरेंट एंगल से डेटा को क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा जो कलेक्ट हुआ जाता है हमारे पास वो होता है 3D फॉर्म में। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में अगर हम आ जाएं तो ये 3D इमेज हमारे पास क्या होता है, या 3D डेटा जो हमने कलेक्ट किया हुआ होता है, ये 3D डेटा हमारे पास कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू मेश नेटवर्क। मेश नेटवर्क का क्या मतलब है कि हमारे पास जो डेटा हमने लिया हुआ होता है ना, वो इस तरह का जो है ना हमारे पास इस तरह की शेप्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, ट्राइंगल भी, किसी भी शेप में हमारे पास ये डेटा कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हम इसको मेश डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलीगोनाइजेशन भी कहते हैं, पॉलीगोनाइजेशन। ठीक है, अब थर्ड नंबर स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर स्टेप में हमारे पास इस तरह होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस नेटवर्क, ये जो मेश नेटवर्क हमारे पास आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस नेटवर्क हमारे पास पिक्सल डिटरमाइन हो जाता है। पिक्सल, किसी भी शेप का पिक्सल हमारे पास क्या हो जाता है, डिटरमाइन हो जाता है। एंड द फोर्थ स्टेप इज, इसी पिक्सल से हमारे पास क्या हो जाता है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि पिक्सल इमेज बनाता है, तो ये पिक्सल हमारे पास इमेज फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अब जब हमारे पास इमेज आ जाता है तो हम क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप में हम इस इमेज पे अप्लाई करते हैं, दो चीज़ें हम अप्लाई करते हैं। एक लाइटनिंग अप्लाई करते हैं, डिफरेंट कलर्स की लाइटनिंग हम अप्लाई कर देते हैं टू विजुअलाइज दिस इमेज। जो हमारे पास डिफरेंट पिक्सल से या डिफरेंट साइजेस के पिक्सल से जो इमेज डिटरमाइन हुआ है, इमेज आया है, उस पर हम लाइटनिंग अप्लाई करके इसकी विजुअलाइजेशन को इन्हेंस करते हैं। सेकेंड नंबर, हम इसका टेक्सचर मतलब डिफरेंट कलरिंग भी हम इसको दे सकते हैं इस इमेज को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्कल का व्यू आया है तो डिफरेंट कलर्स हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो CT हो या एक्सरे हो या MR हो, उसमें हमारे पास ग्रे शेड्स आते हैं ना, तो इस ग्रे शेड को हम माइनस करके कोई और शेड भी दे सकते हैं, पिंक, ब्लैक, येलो या रेड, इस तरह की। ठीक है, ताकि हमारे पास वीविंग उसकी अच्छी हो। ठीक है, तो और इसको फिर हम क्या करते हैं, 360 डिग्री, 6 नंबर स्टेप में हम क्या करते हैं, 360 डिग्री इसको रोटेट करते हैं ताकि हमारे पास डिफरेंट एंगल से इमेज जो है वो वीव हो जाए। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि मेरी स्क्रीन पे देखिए, SSD शेडेड सरफेस डिस्प्ले किसी भी स्कल का हमारे पास किस तरह नज़र आ रहा है। नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि ये जो हमारे पास है, कलरिंग भी इसको दी गई है, येलो कलर, देखिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास SSD शेडेड सरफेस डिस्प्ले के बारे में। इसमें हमारे पास 50% डेटा यूज़ होता है या 50% रेंडरिंग होती है, इनडायरेक्ट रेंडरिंग। ये बातें आपने इसके हवाले से हमेशा याद रखनी है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस, देखें मैंने दिखा भी दिया आपको स्क्रीन पे कि जो हमारे पास इसमें सिर्फ एक्सटर्नल स्कल इसमें नज़र आ रहा है, अंदर की कोई चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, जो हमारे पास थर्ड नंबर पे है ना, SVD शेडेड
वॉल्यूम डिस्प्ले। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर वीव कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं वॉल्यूम रेंडरिंग, वॉल्यूम रेंडरिंग। इसमें हमारे पास 100% डेटा जो है वो यूटिलाइज होता है, 100% रेंडरिंग होती है। रेंडरिंग का क्या मतलब है, मैंने पहले भी बता दिया, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो रेंडरिंग होती है, हमारे पास जो रिकंस्ट्रक्टेड डेटा होता है उसको हम डिस्प्ले करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2D और 3D इमेज, जो भी हम देखना चाहते हैं इंटरनली एक्सटर्नली, एंड देन हम उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं इन MRP, मल्टी प्लेनर रीफॉर्मेशन। ठीक है, तो SVD में अगर हमारे पास यहाँ पे रिब्स होती हैं और हमारे पास अंदर हमारे पास हर्ट होता है, तो दोनों हमारे पास रिब्स एक्सटर्नली एंड हर्ट इंटरनली हमारे पास वीव होता है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखिए ज़रा, जो हर्ट है वो भी हमारे पास नज़र आ रहा है और जो रिब्स है ना वो हमारे पास भी नज़र आ रही हैं। तो ये हमारे पास है सरफेस वॉल्यूम डिस्प्ले। ठीक है, जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स के ज़रिए कंप्यूटर डिस्प्ले करता है और हमें जो है वो दिखाता है, तब हम क्या करते हैं, डिफरेंट पैथोलॉजीज डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको जो है समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इमेज क्वालिटी पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्पेशल रेजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन एंड ऑल दैट। इंशाल्लाह, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।